आज दिनांक 25/9/2023 को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार एवं क्षेत्राधिकारी यातायात अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफाक खान के द्वारा प्रधानाचार्य हरिशंकर कुशवाहा के सहयोग से लवकुश शिक्षा एंड जन कल्याण इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज में एक यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात प्रभारी के द्वारा स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को बहुत ही महत्वपूर्ण यातायात नियमों की जानकारी दी ताकि छात्र छात्राओं को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। बताया गया कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 4 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। 3,80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत देश में प्रतिदिन 400 लोगों की सड़क हादसों में जान चली जाती है। हर घंटे में 18 लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा रहे हैं। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहा है। इसका मुख्य कारण यातायात नियमों की जानकारी का न होना और यातायात नियमों का उल्लंघन करना है। 29,124 ऐसे लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो गए जो केवल पैदल चल रहे थे, जिसमें सड़क पार करते समय, सड़क के साथ चलते हुए, सड़क पर खेलते हुए और फुटपाथ पर चलते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए, क्योंकि इनमें काफी लोगों को सड़क पार करने का तरीका ही नहीं पता है। सड़क के साथ चलने वाले मोबाइल फोन या हैंड फ्री का प्रयोग करने के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे सड़कों के आसपास खेलते हैं और कभी कभी बाल उठाने के चक्कर में सड़क पर पहुंचते ही दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि उन बच्चों का ध्यान बॉल पर होता है, आने जाने वाली गाड़ियों पर नहीं। प्रभारी के द्वारा सड़क को पार करने का नियम सभी छात्र एवं छात्राओं को सरलतापूर्वक समझाया गया। यह भी बताया गया कि वाहन चालकों की गलतियां दुर्घटना का कारण बनती है, जैसे चालक का थका होना और सड़क सम्मोहन का शिकार हो जाना, जिस कारण वाहन चलाते समय सो जाना, लापरवाही के साथ गाड़ी चलाना, जैसे गाड़ी चलाते समय फोन रिसीव करना, व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करना और मैसेज टाइप करना, बहुत तेज गति से वाहन चलाना जिस कारण निर्णय लेने में चूक होना और टनल विजन का शिकार होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, आगे चल रहे वाहन के बहुत निकट वाहन चलाना, यातायात संकेतों का उल्लंघन करना, गलत साइड से वाहन आगे निकालना और बैड टर्निंग, वाहन को गलत तरीके से मोड़ना, ये सब दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। छात्र एवं छात्राओं को साइकिल कैसे चलानी है और साइकिल में कितने लोगों को बैठना चाहिए और साइकिल की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में यातायात प्रभारी के द्वारा बहुत विस्तार से बताया। कहा, साइकिल चलाते हुए यदि दाहिने बाएं मुड़ना है तो पहले दाहिने बाएं देखिए, निगाहें डालिए ताकि पीछे से आने वाले वाहन चालक आपके इरादे को समझ जाए कि आप दाहिने या बाएं मुड़ने वाले हैं। यदि आपने बिना दाहिने बाएं देखे हाथ देते हुए साइकिल को मोड़ दिया तो दुर्घटना निश्चित ही है, इसलिए पहले दाहिने बाएं देखें, उसके बाद जिधर मुड़ना है उस तरफ के हाथ से इशारा करिए, तब साइकिल को मोड़िए। यह भी बताया कि साइकिल में केवल एक ही सीट होती है, अर्थात एक ही व्यक्ति को साइकिल में बैठना चाहिए। यदि और लोगों को बैठने के लिए नियम बनाए गए होते तो साइकिलों में उतनी ही सीट लगाई जाती। साइकिल के पीछे हिस्से में कैरियर होता है। कैरियर का अर्थ सामान रखने वाली वस्तु से है, ना कि उसमें व्यक्ति के बैठने के लिए। 2 व्यक्तियों के बैठने से साइकिल का संतुलन कब बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है संतुलन बिगड़ती आप साइकिल से गिर जाएं और आपको गिरते ही पीछे से कोई वाहन आपको कुचलता हुआ चला जाए। इसलिए अपील की जाती है कि साइकिल में 2 या 3 लोग ना बैठें। यातायात प्रभारी के द्वारा हेलमेट धारण करने के लिए अपील की गई है और बताया कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि बाइकर जो दुर्घटनाग्रस्त होकर जान गंवा देते हैं, उनके पोस्टमार्टम के दौरान कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त मृतक के शरीर पर कोई चोट नजर नहीं आती, परंतु जब सर को खोला जाता है तो उसमें खून जमा हुआ मिलता है। इससे साबित होता है कि हेड इंजरी के कारण ही उसकी मौत हुई है। अर्थात अगर बाइकर्स द्वारा हेलमेट धारण किया जाए तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि कहावत है कि सर सलामत तो सब सलामत। सीट बेल्ट के बारे में बहुत अच्छे उदाहरण के साथ बताया कि कोई भी व्यक्ति जब कार खरीदने का प्लान बनाता है तो वह कार में सुरक्षा उपकरणों के बारे में जरूर सोचता है। सुरक्षा उपकरणों में एयरबैग आदि के कारण कार की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए सीट बेल्ट का लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि सीट पर यदि आप रुकेंगे तभी एयरबैग आपको विंड स्क्रीन या डैशबोर्ड या स्टीयरिंग व्हील की टक्कर से बचा सकता है। लेकिन आप द्वारा यदि सीट बेल्ट से अपने आप को नहीं बांधा गया है तो हो सकता है कि आप कार से बाहर चले जाएं और गंभीर चोट का शिकार होकर जान गंवा दे और आपका महंगा एयरबैग आपका इंतजार करता रह जाए। प्रभारी के द्वारा छात्राओं से अपील की गई है कि अपने पिता या बड़े भाई को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जरूर कहें, इससे उनकी जान बचेगी और आपका घर बर्बाद होने से बचेगा। यातायात प्रभारी के द्वारा अपनी टीम के साथ स्कूल के छात्रों के सहयोग से छात्राओं एवं छात्रों की साइकिलों में निःशुल्क रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जिससे छात्रों एवं छात्राओं द्वारा यातायात पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा एवं सराहना की गई है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे सड़क को क्रॉस करना है। ये दीवार देख रहे हैं, अब मुझे सड़क को क्रॉस करना है। ड्राइवर की और मेरी आंखें मिलना बेहद जरूरी है। मुझे ये पता हो जाए कि ड्राइवर ने मुझे देख लिया, तभी मुझे आगे बढ़ना है। पता चला कि मैं जो है अचानक निकल के रोड पे आ गया, वो गाड़ी आ गई और मार दिया मुझे। कभी भी गाड़ियों के आसपास से सड़क को क्रॉस नहीं करना है। दूसरी बात, कभी भी सड़क को दौड़ करके क्रॉस नहीं करना है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है क्रॉस करने का और उसके बाद भी गाड़ी आ रही है तो आपको स्थिर रुक जाना है, उसका बैलेंस बन जाएगा।
अगर आपने एक कदम आगे लिया, एक कदम पीछे लिया, तो वो आपको मार के ही जाएगा। चलने पर नियम क्या होता है कि बाएं तरफ से चलते हैं तो जब सड़क को क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने का नियम यह है कि किसी भी सड़क को जब क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले किधर देखा जाता है? सबसे पहले किधर देखा जाता है? नहीं पता। चलने पर नियम क्या होता है कि बाएं तरफ से चलते हैं तो जब सड़क को क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने का नियम यह है कि किसी भी सड़क को जब क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले किधर देखा जाता है? सबसे पहले किधर देखा जाता है? नहीं पता। क्या? नहीं करते। ये बताएंगे सड़क को क्रॉस कैसे किया जाता है? जेब्रा क्रॉसिंग से। जेब्रा क्रॉसिंग से। एक बात इनकी बात है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जानते हैं। आपके सामने कहीं आसपास जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तब आप सड़क को कैसे क्रॉस करेंगे? हाथ देकर। और कोई? सर हाथ देगा और जेब्रा क्रॉसिंग को देख। जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, हाथ देकर हाथ दे करके 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी आ रही है, आपको रोड को क्रॉस करना है तो पहले गाड़ी को निकल जाने दो, इसके बाद। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप बैठिए। नियम जिसमें 1,53,972 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे लोग 29,124 ऐसे लोग मौत की आगोश में चले गए थे जो किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं चला रहे थे, केवल पैदल चल रहे थे सड़क पर। जो सिर्फ पैदल चल रहे थे सड़क पर। अब ये कहा जाए कि साहब वो गाड़ी चला रहा होगा, तेज चला रहा होगा, इस वजह से ऐसा हुआ होगा, वो साहब बहुत मोटरसाइकिल बड़ी तेज चला रहा होगा, ऐसा हुआ होगा। नो, कुछ नहीं चला रहा था, वो केवल सड़क पर चल रहा था और वो जान गंवा बैठा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये पता चल गया। अब पता चला रात शाम के टाइम, सुबह टाइम, अर्ली मॉर्निंग साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल में अंधेरा हो रहा है, साइकिल में आपके पीछे आगे कोई चमकने वाली चीज नहीं है, आगे कोई हेडलाइट टाइप की नहीं है, पीछे कोई रेट्रो रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टर टेप नहीं है। आप देख रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है।